नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरिंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, जब से मैंने चैनल बनाया आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर किया कीजिएगा और इसी हौसले के साथ हम आप लोगों के सामने जागरूकता से रिलेटेड वीडियो और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में शिक्षा की क्षेत्र में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा डिले से होता है और जो भी परीक्षा होने वाला होता है किसी में 5 साल लग जाता है, किसी में 10 साल लग जाता है, किसी में केस चल रहा है। इन सब परिस्थितियों को देते हुए आप लोग जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी बहुत सारे टीचर जो मुहिम छिड़े हुए हैं कि एसएससी का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, रेलवे का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है और रेलवे का रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहा है, इस सब मुहिम में लग जाइए दोस्तों, नहीं तो आप लोगों का लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये लोग राजनेता लोग इस तरह शासन करना शुरू कर दिए हैं जिस तरह एक समय में अंग्रेज लोग क्या करते थे। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग ऐसा कीजिए और हमेशा से पढ़ाई भी कीजिए और ये सब काम पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि सिर्फ आप लोग सोचते होंगे कि पढ़ेंगे उससे कम हो जाएगा, दोस्तों नहीं होगा। आप मान लीजिए आप लोग कितना दिन तक अपने माता पिता को ठगिएगा कि अब अगला साल हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि घूस लेकर किसी को नौकरी दिलाना, उसके बाद हो गया क्वेश्चन आउट करवा देना, उसके बाद केस पढ़ने हो जाएगा, आप लोग का एज खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ हाथ नहीं लगेगा। दोस्तों, इसीलिए निवेदन है कि इस मुहिम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए और जागरूकता मेरी जिद चैनल का जो ध्येय है कि हमारे देश में शिक्षा, शांति और घर घर तक शिक्षा पहुंचाना है और आदमी को जागरूक करना है, इसके लिए हम अपनी तन और मन से आपके लिए समर्पित हैं। उसी कड़ी में आज हम रीजनिंग चैप्टर में सिस्टेमेटिक उसके बाद पढ़ने वाले हैं, सिस्टेमेटिक प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं। इसमें बताएंगे कि कैसा क्या होता है। मान लीजिए आपसे पूछता है कि जेड का वैल्यू कितना होगा, जैसे हो गया 26 हो गया, उसके बाद मान लीजिए पी का वैल्यू कितना हो गया तो 16 हो गया, उसके बाद पूछता है ओ का वैल्यू कितना हो गया 15, उसके बाद जैसे जे का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, उसके बाद क्यू का वैल्यू कितना 17 हो गया, उसके बाद मान लीजिए पूछ देता है एस का वैल्यू कितना हो गया 19 हो गया। इसी तरह मान लीजिए ई का वैल्यू कितना 5। दोस्तों, हमने आप लोगों को इस तरह अभी क्यों बताया, क्योंकि मुझे याद था। इसीलिए आप लोग जिस समय पढ़ना शुरू किए होंगे, मान लीजिए उस समय कुछ भी सीखते होंगे तो मान लीजिए ओ आ से यर तक डायरेक्ट नहीं सीखे होंगे, कुछ न कुछ याद करना पड़ता होगा। उसी तरह हमने भी प्रैक्टिस किया और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे भी बनेगा। ऐसा धरती पर कोई चीज़ नहीं है कि नहीं बनेगा, बस आप लोग जिससे पढ़ाई शुरू कीजिए और अपने माँ बाप का सपना के लिए पढ़िए कि वो माँ बाप आपके लिए जो इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा कब ये बन के दिखाएगा, कब मेरा बच्चा कुछ करके दिखाएगा। और माँ बाप के जिद के लिए आप लोग अपने समय को एक निश्चित दिशा में लगाइए ताकि आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, समय छूट जाने के बाद बहुत पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि कहा जाता है कि टाइम इज मनी। अगर आप लोग इस वैल्यू को अभी तक समझ रहे हैं तो दोस्तों सही रास्ता पे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो जागरूकता मेरी जिद से जुड़िए। पढ़ाई से रिलेटेड और जागरूकता से रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाएंगे और देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा और सभी लोग को आप लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में आज आप लोग बढ़ते रहिए और देखते रहिए किस तरह हम आज पढ़ेंगे सिस्टेमेटिक ये हो गया आपका प्रोग्राम। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे 1 2 3 4 इस तरह का हो गया तो आप लोग जानते हैं ये क्या होता है। उसी तरह मान लीजिए ABCDE F से लेकर Z तक होगा और आप लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर 26 होता है। यानी कि A को हम 1 मान लेते हैं, B को 2, C को 3, D को 4, 5, 6। तो इस समय आप लोगों को 1 से 26 तक याद रखना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर आप लोगों से सिस्टेमेटिक ये प्रोग्राम वाला क्वेश्चन बनेगा। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे आप लोग सोचते होंगे कि अभी तो हमको, अगर आप लोग कभी रीजनिंग बनाए होंगे याद है तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बन जाएगा। क्योंकि देखिए जो बिगिनर है, जो कभी नहीं बनाए होंगे, इनके लिए हम ये क्वेश्चन लाए हैं। उसके बाद इसमें भी हार्ड चीज लाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बने रहिएगा। अगर आप लोग से बन रहा है तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे बनाइएगा और उसी उम्मीद के साथ, जुनून के साथ एकदम पढ़ाई को लगे रहिए और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी उम्मीद के साथ पढ़ना है दोस्तों। इसी कड़ी में जैसे मान लीजिए आप लोगों को लगता होगा कि जैसे भाई अब मान लीजिए बीच में कोई जे आ गया तो उसका कितना होगा, हमको तो याद है, जैसे बोल दिया 10। उसके बाद मान लीजिए जेड तो 26 जानबे करते हैं कितना होता है, मान लीजिए भी हो गया तो हम जानते हैं 22 होता है। तो हमने ये सब याद कैसे किया दोस्तों, बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप लोगों को ट्रिक बताया जाएगा कि इसको ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है।
दोस्तों सबसे बड़ा चीज में यही होगा कि आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मान लीजिए याद हो जाएगा। मान लीजिए 4 तक तो आप लोगों को याद ही होगा, जैसे 4 तक कि ए मतलब 1 होगा, बी मतलब 2 होगा, सी मतलब 3 होगा, डी मतलब 4, ये तो याद होता है। फिर नीचे से जेड तो याद ही होगा, 26 होगा, वाई भी जल्दी याद हो जाएगा, 25 होगा। उसके बाद एक्स भी तुरंत याद हो जाएगा, यानी कि नीचे ऊपर वाला ये तो तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है कि जहाँ पर आप लोग को याद करने में दिक्कत होगा, उसके लिए हम कुछ बताएंगे। पहला चीज़, जैसे मान लीजिए बहुत सारे टीचर या जैसे हम भी, जैसे मान लीजिए जो टी यहाँ पे लिख दिए, तो इसको हम 5 लेते हैं, इसको 10 लेते हैं, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। यानी कि इससे पहले जो भी होगा 4 होगा, यानी कि ए बी सी डी, इसको याद रखिएगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 1 4 हो गया। इसके बाद ई ले लिए 5, तो उसके बाद ये हो जाएगा एफ जी एच आई, ये हो जाएगा। ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। उसी की तरह इसके अंदर अपना जो भी वर्ड रहता है इस तरह याद कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, आप लोग क्या करना पड़ेगा, शुरुआती दौर में जब ऐसे आप लोग हैं तो क्या कीजिएगा, ए से लेकर आप लोग जेड तक लिख लीजिए, उसके सामने अक्षर को लिख दीजिए 1 2 3। आप क्वेश्चन जैसे ले लेंगे उस समय आप लोग लिखा रहिएगा, उसके अनुसार देखते बनाना है। इसी करते करते आप लोगों जैसा कि कम से कम आप लोगों को 10 से 15 दिन दोस्तों रिपीटेशन करना पड़ेगा, तभी आपका इसका सीरीज सीधा में और उसका सीरीज जो उल्टा में होगा तब पता चल पाएगा और आप लोग अच्छा से बना पाइएगा। नहीं तो ऐसे सोचिएगा कि जो प्रैक्टिस किया जैसे हमने किया तो आप लोग जो भी पूछिएगा तभी हम बता देंगे मुझे, लेकिन आप लोग भी चाहते हैं कि उसी तरह का कॉन्फिडेंस बने, तो आप लोग को भी उसी तरह पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए डी बराबर 4 दिया, तो आप लोग जानते हैं कि ए बी सी डी 1 2 3 4, यानी 4 का वैल्यू ये दे दिया। उसके बाद जैसे बैट दे दिया, तो बैट दे दिया, तो 7 कैसे आया, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि बी का मतलब 2 होता है, ए का मतलब हो गया 1, उसके डी का मतलब हो गया 4। आप लोग अब दिमाग लगाइए कि इसमें क्या क्या होगा, यानी जोड़ दिया है 4 2 1 3 4 7 हो गया। इसका मतलब है कि जैसे ये वैल्यू देकर आपको ये समझाया कि इस तरह पैटर्न अब अंत को जैसे है बनाना है, तो ए बराबर हो गया 1, एन बराबर हो गया 14 और टी बराबर हो गया 20। चूंकि हमको याद है, आप लोग भी जेड तक लिखिएगा, ये मतलब 1 दे दीजिएगा, एन मतलब जो सामने में आएगा उसको दे दीजिएगा। लेकिन सोचना पड़ेगा कि ये रीजनिंग सवाल जैसे 4 दे दिया था और बेड बराबर 7, तो इस टर्म पर आपको जोड़ कर यहाँ बनाए थे, कैसा आपको पता है, तो इसको भी हम जोड़ लेंगे 15 और 20 हो जाएगा 35। इस तरह आप लोग इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सबसे कड़ी सतवाई धरती पर किया है कि हम बताना यही चाहेंगे कि सबसे मेरी गलती ये है कि हम सच बोलते हैं और ये गलती हम बार बार करेंगे। दोस्तों मेरा यही थॉट है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सत्य हमेशा बोलेंगे, लेकिन ये गलती हम बार बार करेंगे, यानी कि हम सत्य बोलेंगे चाहे जो भी हो जाए। और आप लोग देख ही रहे हैं कि बदलते परिदेश में ओ भाई मारो मुझे मारो की कहानी कितना प्रचलित हो रहा है कि जो आदमी आज देश के हित में, समाज के हित में, हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य में हित वाला काम करते हैं, आज उसका मर्डर हो जाता है, उसको जेल में डाला जाता है और विभिन्न प्रकार का घटना हो रहा है जो कि शर्मिंदगी से भरा है। देश में ऐसा इतिहास में कभी ऐसा घटना नहीं हुआ था, कभी कभी हुआ भी तो देश की आज़ादी के लिए इतना सहना पड़ा था, लेकिन आज हमारा देश आजाद होते हुए भी इस तरह गुलामी की ओर बढ़ रहा है। या सहिष्णुता मतलब इतना ज्यादा मतलब देश में क्या बताएं दोस्तों। आप लोग पढ़िए और जागरूक होइए और विभिन्न प्रकार का मीडिया चैनल जो इस तरह बकवास करता है उसको बायकॉट कीजिए, तभी जाके देश सही स्थिति में पहुंचेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, भाषा में इतना को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि जैसे 9 बराबर दे दिया ई, उसके बाद मान लीजिए 5 बराबर दे दिया जी, उसके बाद दे दिया 7 बराबर दे दिया के, यानी यहाँ पर लिख लीजिए 9 5 7 8 9 दे दिए। उसके बाद देखिए इसके सामने में ई हो गया, जी हो गया, के हो गया, पी हो गया। इस तरह क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको हम बाद में बताएंगे कि इसका वैल्यू कैसे रखिएगा। 2 4 3 6 इसका हो गया ए एल यू आर। आप पूछता क्या है आपसे, 2 4 5 3 9 का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू देखिए क्या है, 2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर लिख दीजिएगा ए से माने ए। उसके बाद देखिए यहाँ 4 है, 4 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एल है, इसके से माने एल लिखिए। उसके बाद देखिए क्या है, 5 है, 5 के सामने क्या है, जी है, यहाँ जी लिख देंगे। उसके बाद 3 है, 3 के बदले क्या है, यहाँ पर यू है, यू लिख देंगे। उसके बाद 9 है, 9 के बदले क्या है, टी है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन मिलाइएगा, ए एल है, जी यू है, टी है, ए एल जी यू टी है, ये आंसर हो गया दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरह का आप लोग बना सकते हैं। मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पर राम लिखा हुआ है
और लिखा हुआ है 1 2 4 और पूछता है कि AM का मतलब क्या होगा, तो A का मतलब क्या है दूध, दूध दे देंगे। M का मतलब क्या है 4, तो ये 4 आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग बनाइएगा दोस्तों। और आप लोगों को लगता होगा कि हमको C का वैल्यू, A का वैल्यू, T का वैल्यू, Z का वैल्यू, किसी का वैल्यू याद नहीं है दोस्तों। आप लोग A से लेकर Z तक लिख लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। एक मतलब हो गया 1, 2 मतलब हो गया B, 3 मतलब हो गया C, D मतलब हो गया 4, E मतलब हो गया 5। इस तरह दोस्तों हमेशा से आप लोग बैठकर, जैसे कभी कभी टाइम कम मतलब टाइम रहता है, बैठे रहते हैं, तो उस समय आप लोग ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा और निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगा और याद भी हो जाएगा। दोस्तों एक दिन में कोई महल नहीं बनता है, एक दिन में कोई महान नहीं बनता है, एक दिन में कोई बदलाव बड़ा नहीं आता। तो दोस्तों लगातार आप लोग प्रयास कीजिएगा और अपनी माँ बाप के सपने के लिए एक बार उनका चेहरा कोई और देखिए, क्या वो आपके लिए कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटी या मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा। बस उसी कसम खा लीजिए और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी उम्मीद के साथ जागरूकता मेरी जीत चैनल आप लोगों के अंदर खून बह रहा है, नहीं कि पानी, और आप लोग समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए निष्पक्ष होकर काम कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को और ऐसा करेंगे। कैट को जैसे इतना लिखा गया है 3 1 2 0 के रूप में, तो नवीन को कितना लिखा जाएगा, मान लीजिए CAT है, तो C मतलब हो गया 3, A मतलब हो गया कितना A, T मतलब हो गया 20, तो कितना 3120 लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू पुट कर रहा है। तो NAVIN, N का होता है 14, A का होता है 1, V का होता है 22, I का होता है 9, N का होता है 14, तो मिला लीजिए 14, 122, 914। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया। दोस्तों आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर दे दिया 3 3, तो यहाँ पर दे देगा 4 4, तो यहाँ क्या होगा आंसर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 22 था तो 33 कितना 11 जोड़ दिया होगा तो आया, तो यहाँ भी 11 जोड़ेंगे तब यहाँ 55 आएंगे। ठीक उसी प्रकार रीजनिंग का एक से धमाकेदार वीडियो लाएंगे। अभी तो दोस्तों शुरू किया है, अभी तो पूरा बताना बाकी है दोस्तों। बस आप लोग जागरूकता मेरी जीत चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसी तरह वीडियो को वायरल कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बनेगा। और आप लोगों के लिए हमने हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारा वीडियो डाल दिए हैं, वहां जाकर आप लोग देखिएगा, निश्चित ही सफलता मिलेगा। ये तो आप लोगों को बता दिए थे दोस्तों। उसी कड़ी में देखिए यहाँ C बराबर दिया हुआ है 3, उसके बाद दिया है फियर बराबर 30, तो फियर बराबर 30 कैसे है, F मतलब हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 18, R मतलब हो गया 18, 18 1 19 5 24 34, यानी जोड़ कर लिखा हुआ है। सबका वैल्यू हम डाले थे, आप लोग को नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है। उसी तरह हेयर का क्या होगा, तो HAIR, हेयर का जैसे क्या होगा, H मतलब 8, 1 मतलब 1 हो गया, I मतलब 9, ये R मतलब हो गया 18, 18 27 1 28 8 36। दोस्तों अच्छा लगता होगा दोस्तों वीडियो, तो आप लोग हम सब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। F बराबर 6 का वैल्यू होता है, आप लोग जानते हैं। MAT बराबर दिया है 34, तो MAT मतलब M कितना हो गया 13, 1 हो गया प्लस ये हो गया 20, तो 20 13 1 14 20 हो गया 34, यानी कि वैल्यू को जोड़ना है। तो जैसे कार का पूछ रहा है, कार का कितना हो जाएगा, तो C मतलब हो गया 3, A मतलब 1, R मतलब हो गया 18। आप लोगों को याद नहीं चलता पता, चूंकि हमने मेहनत किया है तो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। 3 1 4 18 22 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 22 हो गया। यहाँ पर देखिए A बराबर 2 दे दिया, M बराबर 26, NZ बराबर 52, उसके बाद BT बराबर पूछता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पता चल गया होगा कि 1 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 दिया यानी कि दुगुना किया हुआ है। 13 मतलब होता है M का वैल्यू, यहाँ 26 किया है, दुगुना किया है। Z मतलब होता है 26, इसका डबल किया है तब न 52 हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका डबल कर देना आपको, जैसे B मतलब हो गया 2 और 5 हो गया, ये हो गया 20, 25 हो गया 2 27, 27 दूना 54 हो गया। दोस्तों यहाँ मिला लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहे थे हम। जैसे मैथमेटिक्स का मतलब इतना है, तो महात्मा मतलब क्या होगा, तो M मतलब क्या लिया हुआ है, मान M मतलब क्या लिया हुआ है, M मतलब लिया हुआ है 1, तो M मतलब ले लीजिए 1, A मतलब क्या लिया हुआ है, देखिए A मतलब क्या लिया हुआ है, आप लोग मिला सकते हैं, 2 लिया हुआ है तो 2 दे देंगे। उसके बाद H मतलब क्या है, तो H मतलब मान लीजिए 1 2 3, चौथा स्थान पर है H, तो 1 2 3 4, तो 4 ले लेंगे। उसके बाद A मतलब क्या है, A मतलब यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, तो 2 दे दीजिएगा। महात्मा मतलब 2 4 हो गया, जैसे 2 2 4 हो गया। T मतलब कितना है, T मतलब यहाँ देखिए लास्ट से चौथा वाला, यहाँ 1 2 3 4, T मतलब ये हो गया। आप लोग ऑप्शन शुरू से भी मिला सकते हैं, 12 42 3, 12 42 3, 12 42 3, यही आ रहा है, इससे भी आंसर हो जाएगा, इतना निकालना नहीं पड़ेगा। आप लोग हम ऑप्शन से बताएंगे किस तरह सॉल्व किया कीजिएगा, लेकिन वो बाद में बताएंगे। आप लोग अभी ध्यान दीजिएगा, जो बता रहे हैं उसी पर। ये समझ गए होंगे। इसी कड़ी में अपने अंदर एक जुनून जगाए रहिए दोस्तों,
क्योंकि बिना मकसद का, मान लीजिए आप किसी लड़की को रात में, अंधेरे रात में आंख मारते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता कि कुछ इसका मतलब होता है कि कोई बेअसर काम कर रहे हैं जिसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक जिंदगी है, जब तक आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप व्यर्थ में जिंदगी जी रहे हैं, आप जिंदगी पर जी नहीं रहे हैं दोस्तों, जिंदगी को काट रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप लोगों को बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा। आज कोरोना का काल में देखिए देश में इतना बड़ा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रेप और विभिन्न प्रकार का पहलू बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा हमारे देश में समस्या खड़ा होगा। आप लोग ये लिख कर ले लीजिए, मेरा अनुमान सत्य होगा, क्योंकि आजकल हर तरह से देखा जा रहा है कि हर सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो वो सब लोग तो अपराध करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, या मतलब विभिन्न प्रकार का गलत काम में इन्वॉल्व होगा। इसी से बचने के लिए आप लोग अपना मेहनत कीजिए, ताकि कल के डेट में सरकारी जॉब हो जाए और आप लोगों का जीवन कुछ हद तक सुधार हो जाए। जैसे यहाँ लव का 27 दिया हुआ है, तो मान लीजिए एल होता है 12, उसके बाद वो हो गया 15 प्लस 22 हो गया प्लस 5 हो गया, उसको दिया हुआ है 27 के रूप में। तो कम को कितना लिखा जाएगा? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इसको समझिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका 15 और 22 को लव को लिखा हुआ है 27 के रूप में, तो कम को क्या लिखा जाएगा? इसके लिए आप लोग देखिए, जैसे ये 27 जोड़ के दिया हुआ है 27, तो ये भी हो जाएगा क्या, यहाँ पे दिया रहेगा, मान लीजिए लब को 27 दिया, एल मतलब 12 हो गया, 15 हो गया प्लस 22 मतलब हो गया भी, ये 5 हो गया, ये दिया हुआ है। जिस तो सबको जोड़ते हैं क्या होता है, 7 होता है, 2 9 5 हो गया, 4 बाकी 1, उसके बाद हो गया 3 1 4 1 5। तो दोस्तों इसका जितना भी मान होगा सबको जोड़कर 2 से भाग दे लीजिएगा, 27 से आ गया। ठीक उसी प्रकार 3 हो गया, 15 हो गया, प्लस हो गया एम को हो गया 13 प्लस 5 हो गया 13 5 18 और 3 21 21 15 हो गया 36 बटा 2 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। चूंकि इधर जो नियम फॉलो होगा उसको भी इधर फॉलो करवाइएगा, 18 आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में ये देखिए, यह क्वेश्चन अभी बता दिए। उसके बाद लॉस देखिए इतना है, गेन इतना है, तो यहाँ पर बोलता है इसका मतलब क्या होगा, 8 4 6 1 5। बिल्कुल सरल सवाल लिए हैं ताकि आप लोग भी अभी शुरू से जो बिगिनर हैं उनके लिए हम बता रहे थे कि आप लोग समझिएगा, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लाएंगे। परसेंटेज का भी हमने वीडियो बनाया था और आप लोग देख रहे थे, इस पर बहुत कम व्यू आ रहा था, तो हम सोचे थोड़ा रीजनिंग का डाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन से मुलाकात नहीं कीजिएगा, तब तक आपके अंदर एक अच्छा वैल्यूएशन या क्वेश्चन बनाने का कला डेवलप नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत का रात को काट कर सूर्य भी नहीं उगता है, और बिना मतलब एक कोई पत्थर भगवान भी नहीं बनता है। दोस्तों इन सब बातों को आप याद कीजिए और अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, ताकि आपका लाइफ स्ट्रक्चर अच्छा ढंग से आगे जा सके। इसमें देखिए 8 का मतलब क्या है, इसमें देखिए 8 नहीं है, इसमें 8 है, यानी 8 का वैल्यू n बराबर हुआ होगा तभी तो 8वां लिखा है। ठीक है, 4 जैसे मान लीजिए 4 यहाँ पर दिया हुआ 2 नंबर पर, 2 नंबर की वैल्यू क्या है, a है, a दे दिए। उसके बाद 6 है, 6 का वैल्यू देखिए यहाँ पर किसमें 6 है, यानी कि इधर 2 नंबर यानी i हो गया। उसके बाद यहाँ पर है 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर g दिया हुआ है, ये हो गया। उसके बाद देखिए 5 का मतलब पूछता है, तो 5 का वैल्यू इधर दूसरा नंबर, तो ये हो गया। दोस्तों NaIG 1 का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 का मतलब g दिया हुआ है, 1 का मतलब g, इसमें तो g ऑप्शन में नहीं है। मिला लेते हैं एक बार, 8 4 6 1 5, 5 के बदला में दोस्तों क्या होगा, i होगा। ठीक है, 1 के बदले में क्या होगा, 1 के बदले में होगा शुरू वाला हो जाएगा g, यानी कि ऑप्शन इसमें गलत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। जैसे इसको लिखा हुआ है इतना और इसको इतना, तो कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, मान लीजिए i बराबर क्या है, इसमें दिया होगा i बराबर नहीं है, तो इसका दूसरे ब्रिज बना हुआ है, बताते हैं। m मतलब हो गया, m मतलब हो जाता है 13, ये हो गया 5, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 6 हो गया। उसको लिखा हुआ है 9 1 7 8 2, यानी कि देख रहे हैं दोस्तों, हमने पहले इसका वैल्यू रख दिया, हमको याद था तो हम बना लिए, नहीं आपको याद होगा तो वैल्यू रखना पड़ेगा, दिमाग में सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है। जैसे 13 से 9 हो गया, -4 हो गया, इसमें भी -4 हुआ है, इसमें भी -4, इसमें भी -4, इसमें भी -4। तो इसमें जैसे i है, g है, h है, e है, d है, तो सबको 4 कीजिएगा, मतलब 9 में 4 चल जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा e, इसमें 7 में 4 चल जाएगा 3 हो जाएगा, यानी c हो गया। तो यहाँ पर देखिए 5 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 3 किस में है, इसमें और बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों,
इस टाइप से आप बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जमकर शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मोटिवेशन हमारे अंदर भी उत्पन्न हो। और आप लोग एक ही याद बात रखना है कि दोस्तों माँ बाप को जो सपना दिखाए हैं उसको निश्चित ही नस्ते नाबूद करना है, यानी कि उनको हम सरकारी जॉब देकर रहेंगे। इसी वादा के साथ आप लोग जनता में जीत को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।